आज हम लोग क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ हिंदी मीडियम में अध्याय 13 का ऑनलाइन क्लास पार्ट 35 में प्रश्नावली 13.8 का प्रश्न 7 और 8 को हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया क्लास शुरू होने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम लोग बिना देर किए पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.8 का 7वां प्रश्न है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो इसी क्षेत्रफल के आधार से पहले हम लोग गोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, फिर गोले का आयतन सूत्र से गोले का आयतन ज्ञात करेंगे। तो इस प्रश्न का हल हम लोग लिखते हैं। हल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर प्रश्न में दिया है। माना कि गोले की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो इसी के आधार से हम लोग गोले की त्रिज्या r ज्ञात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ 4 पाई r स्क्वायर बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो इसे लिखते हैं, इसीलिए 4 पाई r स्क्वायर बराबर 154 इज इम्प्लाइज दैट 4 गुने 22/7 गुने r स्क्वायर, क्योंकि r का मान हम लोग को ज्ञात करना है, इसीलिए r स्क्वायर को r स्क्वायर ही लिखा, बराबर 154 इच इम्प्लाइज दैट r स्क्वायर बराबर 154 गुने 7/4 गुने 22। तो 22 से जब 154 को डिवाइड करते हैं तो 7 बार में डिवाइड हो जाता है। तो हमें प्राप्त होता है 7 गुने 7 यानी 7 का स्क्वायर बटा 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर, बराबर 7/2 का होल स्क्वायर, यानी r स्क्वायर बराबर हम लोगों को 7/2 का होल स्क्वायर प्राप्त हुआ। इसीलिए r बराबर अंडर रूट 7/2 का होल स्क्वायर बराबर 7/2 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो अब हम लोग गोले की त्रिज्या का मान 7/2 सेंटीमीटर का प्रयोग करते हुए गोले का आयतन ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं, गोले का आयतन बराबर 4/3 गुने पाई गुने r³ बराबर 4/3 गुने 22/7 गुने r का मान अभी हम लोग 7/2 सेंटीमीटर ज्ञात किए हैं, इसीलिए r³ के स्थान पर लिखते हैं 7/2 का होल क्यूब। तो लिखते हैं 7/2 का होल क्यूब बराबर 4/3 गुने 22/7 गुने 7/2 का होल क्यूब है, इसीलिए इसे 3 बार गुना करके लिखते हैं। तो लिखते हैं 7/2 गुने 7/2 गुने 7/2। तो ये 7 से ये 7 कट गया, 2 दूना 4 से ये 4 कट गया, और ये 2 से ये 22 काटा 11 बार में। तो हमें प्राप्त हुआ 11 गुने 7×7 = 3। जब 11 और 49 को गुना करते हैं तो आता है 539/3 बराबर
जब 539/3 को हल करते हैं तो आता है 179.2/3, यानी कि गोले का आयतन हम लोगों को ज्ञात हुआ 179.2/3 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम लोग गोले का आयतन ज्ञात किए, जो कि इस प्रश्न का आंसर हुआ। प्रश्नावली 13.8 का 8वां प्रश्न है, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने में रुपया 498.96 व्यय हुए। यदि सफ़ेदी कराने की दर रुपया 2 प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। पहला, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और प्रश्न के दूसरे भाग में ज्ञात करना है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए जब सफ़ेदी कराने का व्यय में सफ़ेदी कराने की दर से भाग देते हैं तो प्रश्न के पहले भाग का आंसर ज्ञात होता है, यानी अर्धगोलाकार गुंबद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होता है। अब इसी क्षेत्रफल का प्रयोग करते हुए प्रश्न के दूसरे भाग का आंसर ज्ञात करते हैं, यानी प्रश्न के पहले भाग में ज्ञात क्षेत्रफल के आधार से गोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। फिर इसी ज्ञात त्रिज्या से गुंबद के आंतरिक आयतन ज्ञात करेंगे। यही आयतन हवा का आयतन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर खाली बर्तन या स्थान में हवा भरी रहती है। तो अब हम लोग इस प्रश्न का हल लिखते हैं। हल। प्रश्न का पहला भाग, गुंबद के आंतरिक पृष्ठ को सफ़ेदी कराने का व्यय बराबर 498.96 रुपया है एवं सफ़ेदी कराने की लागत दर बराबर 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। तो प्रश्न के पहले भाग में हम लोगों को ज्ञात करना है गुंबद के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जब सफ़ेदी कराने का व्यय 498.96 रुपया में सफ़ेदी कराने की लागत दर 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर से भाग देते हैं तो हमें गुंबद के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात होता है। तो इसे लिखते हैं। इसीलिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 498.96/2 वर्ग मीटर बराबर 249.48 वर्ग मीटर, यानी गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 249.48 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार हम लोग प्रश्न के पहले भाग को हल किए। अब हम लोग प्रश्न के पहले भाग के हल के आधार पर ही प्रश्न के दूसरे भाग को हल करेंगे। तो लिखते हैं प्रश्न का दूसरा भाग। तो प्रश्न के दूसरे भाग में हम लोगों को अर्धगोलाकार गुंबद में हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग अर्धगोलाकार गुंबद की आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करेंगे। फिर आंतरिक त्रिज्या के आधार पर हम लोग गुंबद का आंतरिक आयतन ज्ञात करेंगे, जो कि हवा का भी आयतन है। तो लिखते हैं, माना कि
गुंबद की आंतरिक त्रिज्या 8 मीटर है। इसीलिए अर्धगोलाकार गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई r स्क्वायर। तो इसे लिखते हैं 2 पाई r स्क्वायर। और हम लोग अभी प्रश्न के पहले भाग में गुंबद का आंतरिक क्षेत्रफल 249.48 वर्ग मीटर ज्ञात किए हैं। तो 2 पाई r स्क्वायर बराबर लिखते हैं 249.48। इज इम्प्लाइज दैट 2 गुने 22/7 गुने r स्क्वायर बराबर 249.98। इज इम्प्लाइज दैट r स्क्वायर बराबर 249.48 बटा 2 गुने 22 गुने 7। तो जब 2 से 249.48 को डिवाइड करते हैं तो 124.74 आता है। जब 22 से 124.74 को डिवाइड करते हैं तो 5.67 आता है। जब 5.67 और 7 को गुना करते हैं तो आता है 39.69 वर्ग मीटर। इसीलिए अर्धगोलाकार गुंबद की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा √39.69 बराबर। जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो आता है 6.3 मीटर। यानी कि अर्धगोलाकार गुंबद की आंतरिक त्रिज्या हुआ 6.3 मीटर। तो अब हम लोग अर्धगोलाकार गुंबद के आंतरिक आयतन निकालेंगे। तो लिखते हैं अर्धगोलाकार गुंबद का आंतरिक आयतन बराबर 2/3 गुने पाई गुने r³ बराबर 2/3 गुने 22/7 गुने त्रिज्या r भी हम लोग ज्ञात किए हैं 6.3 मीटर। तो r³ की जगह पर लिखते हैं 6.3 का क्यूब बराबर 2/3 गुने 22/7 गुने 6.3 गुने 6.3 गुने 6.3। तो 7 से जब 6.3 को डिवाइड करते हैं तो 0.9 आता है। और 3 से जब इस 6.3 को डिवाइड करते हैं तो 2.1 आता है। जब इन सब को गुना करते हैं तो आता है 523.90। यानी अर्धगोलाकार गुंबद का आंतरिक आयतन हुआ 523.908 घन मीटर बराबर। चूंकि 0 तो 0 है जो कि 100वें भाग के स्थान पर है और 8 हजारवें भाग के स्थान पर है, इसलिए इसका मान बहुत ही अल्प है। तो बराबर करके लिखते हैं 523.9 घन मीटर। तो अर्धगोलाकार गुंबद का यही आयतन हुआ और अर्धगोलाकार गुंबद में हवा का आयतन भी यही होगा। तो लिखते हैं अतः गुंबद के अंदर की हवा का आयतन बराबर 523.9 घन मीटर। आंसर।